हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम सिर्फ 4 स्टॉक्स और एक IPO के बारे में। देखो, पहले जो डिस्कस करें वो डिस्कस करने वाले कि कौन सा स्टॉक है जो यहाँ पे दे रहा है स्टॉक स्प्लिट। फिर बात करेंगे हम सब आपको IPO के बारे में। फिर जो 3 स्टॉक है, एक पहला है बजाज फाइनेंस, दूसरा यहाँ पे IRFC और लास्ट बात करेंगे आपको LIC के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, इससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो जान लेते हो कौन सा शेयर है। देखो, इस कंपनी का नाम है परफेक्ट पैक। ये कंपनी यहाँ पे दे रही है स्टॉक स्प्लिट, जो फेस वैल्यू जो 10 से यहाँ पे चेंज होकर आपका 2 हो जाएगा। यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो वो बदलकर आपका 5 शेयर हो जाएगा। और इस चीज़ यहाँ पे और थोड़ा आप फोकस करो कि यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पे 5 गुना कम होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी आपको फ्री में आपको नहीं मिलता है। और स्टॉक स्प्लिट और बोनस, जब तक यहाँ पे उस कंपनी के बारे में कुछ भी आप नहीं जानते हो तो फिर यहाँ पे कोई भी आपको डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, बस यहाँ पे बोनस रिगार्डिंग का न्यूज़ सुनकर यहाँ पे बाई कर रहे हो, तो एक सही फैसला मेरे हिसाब से आपको नहीं है। और इस कंपनी का यहाँ पे एक्स डेट जो निकल के आता है वो निकल के आता है 20 अक्टूबर, यानी कि आपको 19 अक्टूबर तक यहाँ पे बाई करना होगा, तो ही इसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप जो है इसके बारे में फैसला लेना। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक्स नहीं IPO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे जानते हो कि इस कंपनी का यहाँ पे IPO आपको जल्दी सोमवार को आपको आने वाला है, यानी कि हर्षा कंपनी का। ठीक है, हर्षा IPO का। देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या जाना चाहते हैं, GMP। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सब यहाँ पे जान लेते हैं। देखो, जानते हो कि इसका जो प्राइस पॉइंट कितना है, 310 से लेकर 330। ठीक है, ये तो आपको सबको मालूम है। और लगभग यहाँ पे आपको जो GMP जो निकल के आ रहा है वो लगभग था, पहले था लगभग 240 तक आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया था। फिर लगभग 238 हुआ, फिर हुआ था 180, फिर हुआ था लगभग 150 और अभी आपका हो चुका है 160। ठीक है, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ से आपको निकल के आ रहा है। देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, बहुत ही एक अच्छी कंपनी है। लगभग आपको 25 देशों में इसका काम फैला हुआ है। प्लस यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस यानी कि इस मार्केट में आपको सबसे बड़ी कंपनी है। साथ ही साथ इसका एक चीज़ और बता दो कि यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट जो हुआ है, जो लगभग यहाँ पे इस ईयर में लगभग यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे आपको रेवेन्यू जो है लगभग यहाँ पे लगभग 60% में भी ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि इस कंपनी का यहाँ पे जो फंडामेंटल यहाँ पे मजबूत निकल के आता है। ऐसे तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा। तो मैंने बता दिया GMP क्या, लेकिन अभी आपको करना है क्या चाहिए, क्या सोमवार को यहाँ पे बाहर निकल जाना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग आपको जो फोकस जो भी आपको IPO में पैसा लगाते हैं, आपको इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे लिस्टिंग गेन चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो मैं बोलूँगा यदि जो भी आपको बन रहा होगा, जो सोमवार को या मंगलवार जो भी आपको हाई जाएगा, उसमें आप यहाँ पे आप आराम से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना। देखो, ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे और ज़्यादा आगे जाएगा और ज़्यादा आगे जाएगा, मैंने ऐसा भूल से मत करना। क्योंकि देखो, मेरा ये नहीं है, मेरा मेन मोटो ये नहीं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मत रखो, लेकिन थोड़ा सोचो कि अभी मार्केट में अभी प्रेशर है। ठीक है, मार्केट अभी आपका वोलेटाइल मूड में चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है जो यहाँ पे IPO लिस्टिंग गेन जो आपको प्राइस मिल रहा हो, तो थोड़े समय बाद 5-10 दिन बाद यहाँ पे थोड़ा गिरावट भी आपको होने को मिल जाए, तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो यदि आपको ये कंपनी को आपको पसंद है तो। वरना मैं बोलूँगा कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको फायदा उठाना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो हाफ क्वांटिटी आप जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए उठा लो, और फिर आप जो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे जब आगे जाके जब यदि आपको गेन होते दिखाई देगा तो फिर यहाँ बेच देना। ठीक है, लेकिन जो मेन फोकस आप लिस्टिंग गेन के लिए रखो, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जब प्राइस कम होगा तो फिर यहाँ पे आप बाई कर लेना। ठीक है, तो चलो मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम सबको बजाज फाइनेंस के बारे में। देखो, लगभग यहाँ पे 2.71% का यहाँ पे गिरावट निकल के आया था इस कंपनी में। मैंने देखो बताया था इस कंपनी के बारे में कि यहाँ पे क्या न्यूज़ था, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही चल गया होगा। देखो, यहाँ बहुत सारे ब्रोकर ने वैसे टारगेट पे दिया था, जैसे कि यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने 8,500 का टारगेट दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जेफरीज का जो पहले जो टारगेट था लगभग 7300 का, तो वो टारगेट बढ़ाकर लगभग 8,000 आपको कर दिए हैं। देखो, यहाँ पे बात तो समझो, यहाँ पे सब यहाँ पे ब्रोकर टारगेट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये किस सेक्टर में आता है। ये सेक्टर में आपको होता है NBFC सेक्टर में आता है। ठीक है, ये तो सारे लोगों को मालूम है। और ये आपको जो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे आपको जो RBI को आपको दिया हुआ, यानी कि आपको RBI के द्वारा यदि आपको इसको मिल जाता है अप्रूवल, तो फिर इस कंपनी में तेजी आने से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। तो इसके वजह से यहाँ ब्रोकर ने ऐसा कहा है। और एक चीज़ आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस का जो मार्केट बेस है, जो मार्केट इनका जो है, यानी कि जो लोग यहाँ पे इनसे जो आपको जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो शॉर्ट में बोलूँ तो आपका कस्टमर, तो यहाँ पे लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा का इनका बेस निकल के आता है। तो यदि 4 करोड़ में यदि 25% भी लोग यदि आपको जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं, तो लगभग यहाँ पे पूरे भारत का, यानी कि पूरे भारत में मात्र 8 करोड़ लोगों के पास ही आपको क्रेडिट कार्ड है, जिससे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लगभग 10 से 12% का यहाँ पे इनका मार्केट कैप जो देखने को मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने जो 25 पता है वो लगभग 50% भी हो जाए, जिससे यहाँ पे इसका मार्केट शेयर एक अच्छा खासा मार्केट शेयर देखने को मिल जाए। क्योंकि इसका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको फैला हुआ है। और मैं बोलूँगा तो जिसके पास से ये स्टॉक अभी यदि लो प्राइस में है तो यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटली यहाँ पे सही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉबैक है, कैश फ्लो इसका भी नेगेटिव है और फिर आपका बजाज फिनसर्व का भी नेगेटिव ही निकल कर, दोनों का यहाँ पे नेगेटिव है। तो बस एक थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक है, लेकिन कंपनी फिलहाल यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे काम कर रही है। देखो यहाँ पे कंपनी फोकस में क्यों रहती है, क्योंकि इसका सेल्स लगातार यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई देता है, इसका प्रॉफिट में लगातार तेजी बनते हुए दिखाई देता है, जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे करते हैं। लेकिन मेन इसका जो कैश फ्लो जो निगेटिव है, तो थोड़ा इसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको इस ईयर में यहाँ पे कैश फ्लो निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पे सही हो जाए तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा यदि लगातार 2 सालों तक यदि कैश फ्लो निगेटिव होता है तो फिर यहाँ पे कंपनी में एक भारी प्रेशर का सामना करते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटली भी आप थोड़ा जानना यहाँ पे शुरू कर दो, जिससे आपको बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन जिनके पास पहले से यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, मार्केट यदि आपको प्रेशर नहीं रहता तो अब तक यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 8,000 का लेवल भी शेयर आपको क्रॉस कर चुका होता। लेकिन फिलहाल आपका हो क्या रहा है कि मार्केट एक प्रेशर है, जानते हैं डाउ जोन्स से फिर यहाँ पे लगभग 400-500 गिरावट हुआ है, लगभग यहाँ पे हर जगह मार्केट में आपको मंदी है, जिसके वजह से ऐसा यहाँ पे शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी कोई खराबी नहीं है, मार्केट कैप लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, पी जो 52 का पी है, थोड़ा सा आपको हाई है, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा हाई नहीं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई करो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको डर होता है। ठीक है, तो कंपनी में यहाँ पे कंपनी सही है, तो यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, आप होल्ड करके चलना चाहिए। और मैंने बता दिया ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है, लेकिन 8,500 यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने, और आपको जेफरीज का 8,000 का। ठीक है, तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको LIC के बारे में। देखो जानते हो कि ये कंपनी अपने इशू प्राइस से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन होते दिखाई दिया है, बीच में तो लगभग अभी भी यहाँ पे 52 वीक लो फिर से शेयर आपको टच कर दिया था। देखो जानते हो कि 949 का इशू प्राइस और अभी कहाँ पे लगभग 642, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 307 पॉइंट का यहाँ पे अभी भी कमी निकल के इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। बात को समझो, यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी था यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ का ऐसा करना था कि ये जो है यहाँ पे शेयर 900 तक जाने का यहाँ पे क्षमता अभी आपको रख रहा है। उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ अभी आपको सुधार देखने को मिल रहा है। आपको कंपनी नए आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे ला रही है, देखो यहाँ पे आपको ये जो शेयर में कोई खराबी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही होता है कि एक सरकारी कंपनी, जिसके वजह से ऐसा बहुत समय पहले भी यहाँ पे बहुत लगभग आपको हर टाइम यहाँ पे क्या करते हैं, सरकार यहाँ पे कुछ भी यदि कुछ होता है, यदि किसी कंपनी कुछ होता है, खराबी जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो LIC के द्वारा ही आपको यहाँ पे सही करवाया जाता है। नहीं, जो LIC जो पैसा कमाती है उसके द्वारा। ठीक है, जिसका रिगार्डिंग इसका बहुत ज़्यादा कम रेवेन्यू है, मात्र 1-2% का यहाँ पे जो आपको रेवेन्यू निकल के आता है। फिर साथ ही साथ आपको LIC यहाँ पे आपको पैसा भी देती है, जिसे मालूम है आपको एजेंट को, क्योंकि एजेंट के द्वारा ही जहाँ पे ज़्यादातर आपको जो भी इसका जो पॉलिसी जो बिकता है वो एजेंट के द्वारा ही बिकते हुए दिखाई देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, तो यहाँ पे LIC एक अच्छा शेयर जरूर है, एक अच्छा शेयर है भी, तो आपको यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। और मैं बोलूँगा यदि आपको भरोसा नहीं है तो एक काम करना है, जिस दिन शेयर यदि आपको 800 या 850 आता है तो आपके पास यदि IPO प्राइस है तो यहाँ पे आप बेच कर निकल लेना। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500 से 2,000 का नुकसान होगा, तो उतना यहाँ पे नुकसान झेल लेना, क्योंकि यदि आपको नहीं भरोसा है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे बेच देना एक सही डिसीजन होगा। तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ बेच देना, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो यदि आपको उस पैसा का इतना ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से। लेकिन जब जरूरत है तो यहाँ पे जो भी 800 लेवल आएगा तो यहाँ पे बेच कर ही निकल जाना एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से होगा। ठीक है, कंपनी खराब नहीं है, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करोगे तो ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म गेन देखने को मिल जाए। क्योंकि देखो लोग अभी भी यहाँ पे आपको इंश्योरेंस सेक्टर को उतना सही से यहाँ पे नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा बर्बादी भी बहुत सारे सेक्टर का, जिसके वजह से ऐसा यहाँ पे लोग आपको नहीं खुलवाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे यहाँ पे लोग समझे, इसके बारे में जाने, तो फिर यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का भी यहाँ पे काम एक अच्छा खासा काम देखने को मिल जाए। तो होपफुल यहाँ पे ऐसा ही हो और यहाँ पे शेयर प्राइस में गेन देखने को मिले, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट भी मुझे आता है कि LIC का क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसके वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे यदि लेवल आता है, यदि जो भी अब नुकसान होता है 1500 2,000 जो भी नुकसान होता है, तो यहाँ पे आप बेच करके निकल जाना ही आपके लिए एक सही डिसीजन होगा। और यदि लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 4 साल के लिए आप छोड़ रहे हो तो फिर यहाँ पे सही है। ठीक है, तो मेरा जो मानना है मैंने कह दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ से मार्केट कैप लगभग अभी 4.07 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि भारी गिरावट आपका हुआ है। ठीक है, बात करो तो ये कंपनी आपको डिविडेंड लगभग देती है 0.23%, जो ना के बराबर ही है। तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए। और जिनके पास अभी पहले से यानी कि जो बहुत ही कम प्राइस से बाई किए, जैसे 800 750 के बहुत से लोग बाई किए होंगे, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप यहाँ होल्ड करके चलो। यदि आपको आता है लेवल आता है 800 850 के बीच में, जहाँ तक मेरा सामानना है, यदि मार्केट साथ दे तो ऐसा देखने को पॉसिबल हो सकता है कि ये उस लेवल को यहाँ पे टच करे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट होंगे कर सकते हो। और जो लोग 949 से बाई करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप बेच करके भी निकल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से होल्ड कर लेना। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो आपको लास्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम सब IRFC भी बोलते हैं। जानते हो कि ये शेयर ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है, हाल ही फिलहाल का शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 25 से ऊपर ज़्यादा यहाँ पे शेयर आपको जाते हुए दिखाई नहीं दिया है, ऑलमोस्ट लगभग 26-27, और अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है 21.30। तो कंपनी यहाँ पे सही है, लेकिन किसी भी सेक्टर में आपको यहाँ वेट करना चाहिए, किसी भी सेक्टर में यहाँ पे आपको पेशेंस आपको दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप आज शेयर को बाई करो, यहाँ पे सोच रहे हो कि कल यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल देखने को नहीं मिलता है। चेक कर लोगे तो लगभग यहाँ पे 1 साल के रिटर्न में यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 5% यहाँ पे माइनस है, ठीक है। लगभग यहाँ पे ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है, जब चेक कर लो तो लगभग यहाँ पे 2021 का इस शेयर आपको निकल के आता है 5 फरवरी का, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। देखोगे तो यहाँ पे -14% का यहाँ पे रिटर्न निकल के आ रहा है, यानी लगभग 1.5 सालों में। प्राइस देख लो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हाई लगभग 26-27 तक ही इसका शेयर का प्राइस जाते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, और यहाँ पे आपको वेट भी आपको करना चाहिए। यदि आपने एक 19 में बाई किया हो या आपने 20 में बाई किया तो फिर तो यहाँ प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, लेकिन आपने बाई किया 25 में तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग जो है 10-20% यहाँ पे लॉस दिखा रहा होगा आपको। लेकिन थोड़ा सा यहाँ होल्ड करके चलो, ठीक है। अभी कंपनी का रिगार्डिंग कुछ भी यहाँ पे ऐसे खराब न्यूज़ नहीं है। जब देखो बीच में आपको आया था कुछ यहाँ पे न्यूज़, बैड न्यूज़, तो उसके रिगार्डिंग में आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था, जो यहाँ देख सकते हो जो भारी जो प्रेशर है यहाँ पे। तो मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो लगभग 25 का शेयर ऑलमोस्ट 20 में आपको आ गया था, तो इसी न्यूज़ की वजह से आपको आया था। फिर यहाँ पे अभी भी यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे बाउंस बैक यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा मार्केट साथ दे दे तो लगभग यहाँ पे 24-25 तक शेयर आपको आ सकता है। तो होपफुली ऐसा ही निकल के और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनते हुए दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे बस आप वेट करो, पेशेंस करो, खुद यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन पेशेंस यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, आराम से वेट करो, खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको देखो सब्र का फल आपको मीठा होता है, और यदि आपको उस कंपनी के यदि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो फिर यहाँ पे और भी आपको सब्र आपको दिखाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इस वीडियो से आपका इतना ही लगा, ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।